कैनेडियन वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहम संग मील साबित होगा। नायब वजीर आजम इसाक डार की कैनेडियन वजीर खारजा के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुआहदा कैनेडियन सरमाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करेगा। अनीता आनंद ने कहा 20 साल बाद किसी कैनेडियन वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान तारीखी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान कनाडा की तिजारती तनव्वो की हिकमत अमली में अहम शराकतदार है। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान और कनाडा के वज़राए खारजा की वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी आज पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का खुसूसी पैगाम पहुंचाएंगे। इस्कंदर मोमिनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकातें करेंगे। The United States always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try. Iran is a weak country because every penny that this regime there gets, be it through sanctions relief, through the oil they're able to get out, they invested in Hezbollah. ईरान मुख्तलिफ ज़राए से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इशारे दे रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के अंदर मुआशी बहरान के बाइस पॉलिसी पर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। ईरान दौलतमंद मुल्क है, मगर आमदन के गलत इस्तेमाल ने इसे तबाहली का शिकार कर दिया। ईरानी हुकूमत तेल की फरोख्त से हासिल रकम हिजबुल्लाह पर खर्च कर देती है। अरबों डॉलर तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के बजाय दहशतगर्दी में इस्तेमाल करती है। अमरीका की नवी रात भी ईरान पर बमबारी। अमरीकी फौज का जुनूब मगरबी ईरान में ज़ेर तामीर एटमी पावर प्लांट पर हमला। मगरबी ईरान में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इमाम खुमैनी पोर्ट, तबरेज़, चाबहार, सरेक, हुर्मुज़गान, बोशहर, कोनारक पर मिसाइल बरसाए गए। ईरानी फौज के साहिली निगरानी के मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात, बहरी सलाहियतों और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाया गया। ईरान का खित्ते में अमरीकी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत में अमरीकी रडार, तैयारों के हैंगर और MQ-9 ड्रोन बेस पर हमले किए। कतर में अमरीकी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। उर्दन के अक़बा हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश पर 2 ऑयल टैंकर्स को धमाके से उड़ाने का दावा। आज रात ईरान पर बहुत शदीद हमला किया। हमला उन अमरीकी फौजियों के लिए किया गया जो इस जंग में मारे गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरानी हमले में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद शायद 3 है। ट्रंप ने मरने वाले फौजियों को अजीम और मुहब्बे वतन करार देते हुए कहा अमरीकी फौजियों की लड़ाई का मकसद ये है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। मैदान में ईरान की बरतरी पर ही जंग खत्म होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वही होता है जब फौजी महाज पर काबिल एतमाद कामयाबियां हासिल हो जाएं। नुकसानात के बावजूद ईरान बैनुल अक़वामी सतह पर मौसर ताकत के तौर पर उभरा है। ईरान की अफजूदा यूरेनियम किसी सूरत फरोख्त नहीं की जा सकती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कारक जजीरे पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली अमरीकी फौज के इस्तक़बाल के लिए तैयार है। जंगी सूरत हाल के बावजूद वाशिंगटन के पैगाम सालिस मुल्कों के जरिए तेहरान पहुंचाए गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। कोटली आजाद कश्मीर में पहाड़ी तोदा मकान पर गिर गया। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। बाग के नाला माहिल में तोगयानी, मस्जिद शहीद, 5 मकानात, 10 दुकानें, नाले के अतराफ खड़ी गाड़ियां बह गईं। मानसहरा के नदी नाले और दरिया भी बिफर गए। 3 राब्ता पुल पानी की नजर। बरसाती रेले से कई दुकानों और मकानों को नुकसान पहुंचा। मैदान में घर की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, माँ बेटी जख्मी। लंडी कोतल में नदी नाले उबल पड़े। आबी रैला पाक अफगान शाहरा तक पहुंच गया। कई गाड़ियां बहा ले गया। मुसाफिरों को बचा लिया गया। मटियारी में ट्रेन हादसे के बाद मुल्क भर में ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम। लाहौर से कराची आने वाली कराक्रम, कराची पाक बिजनेस और मिलत एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई।
मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतरने के बायस रेलवे ट्रैक का 1 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा उखड़ गया। अपर डाउन ट्रैक बंद, ट्रैक की बहाली का काम जारी। डाउन ट्रैक आज शाम तक बहाल होने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास पाकिस्तान रेलवेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। वजीर आजम का कहना था पाकिस्तान रेलवेज मुसाफिरों और माल बर्दारी के लिए कम लागत का मुअस्सर जरिया है। रेलवेज के बुनियादी ढांचे की जदीदकारी इलाकाई तिजारत लॉजिस्टिक्स हब के लिए अहम है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस के तकर्रुर पर गौर। पीटीआई के अरकान बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर इजलास में शरीक नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट को मीडिया टॉक न करने की यकीन दहानी कराई गई थी। क्या जेल के बाहर गुफ्तगू करके खिलाफ वर्जी नहीं की गई? सलमान अकरम ने कहा ऑर्डर मुत्तफिका नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा ऑर्डर मुत्तफिका नहीं था तो नजरसानी दायर करते। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने वकील के जरिए एनसीसीआई में जवाब जमा करा दिया। वकील फैसल मलिक के मुताबिक नौरीन नियाजी का इब्तिदाई बयान जमा कराया है जो मुकम्मल नहीं। नौरीन नियाजी ने एनसीसीआई में बतौर पेश होने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। नौरीन नियाजी को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 160 के तहत सोशल मीडिया रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर तलब किया गया था। स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। अर्जेंटीना की हुक्मरानी खत्म। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मेसी 11 को 1-0 से शिकस्त। टाइटल की हतमी जंग में हस्पानवी टीम ने दिफाई चैंपियन को आउट क्लास कर दिया। अर्जेंटीना की टीम स्पेन का दफा तोड़ने में नाकाम रही। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फाहते टीम को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों में मेडल तकसीम किए। स्पेन से शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी रोते हुए मैदान से रुखसत हुए। फ्रांस के एम्बापे इवेंट में सबसे ज्यादा 10 गोल स्कोर करके गोल्डन बूट के हकदार बन गए। एम्बापे ने मेसी से वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड भी छीन लिया। 22 गोल के साथ टॉप स्कोरर बन गए। मेसी का 21 गोल के साथ दूसरा नंबर। अर्जेंटीना के कप्तान फाइनल में कोई गोल ना कर सके। शकीरा के डाई डाई ने माहौल बनाया। बीटीएस ने भी तमाशाइयों का जोश बढ़ाया। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार हाफ टाइम शो। आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों ने फाइनल में रंग जमा दिया। टाइटल सॉन्ग पर शकीरा और बर्ना बॉय की परफॉर्मेंस। शोहराए आफाक कैनेडियन गुलकार जस्टिन बीबर भी छा गए। पॉपेट बैंड की जानदार वॉकिंग सेलिब्रेशन। रोनाल्डो और रोनाल्डिनो की मैडोना के साथ एंट्री। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज ने यकजहती का पैगाम दिया। इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अमन व अमान से मुतालिक इजलास में इज़हार ख्याल। दहशतगर्दों, मनशियात फरोशों, भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की। कहा तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बाहमी ताउन से काम जारी रखें। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी। सरकारी मुलाजमीन की पोलिंग जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा आम इंतखाबात 27 जुलाई को अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इंतखाबात को सबताज नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। नवाज शरीफ कल मुजफ्फराबाद और जुमे को मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। हुकूमत ने हर चीज आउटसोर्स कर दी है जो बड़ा मसला है। हुकूमत आराम चाहती है कि बस इनको लड़ने दो और शहीद होने दो। डिलीवर करना हुकूमत का काम है मगर नहीं हो पा रहा। हुकूमती इत्तेहादी और मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक कहते हैं बैरूनी दौरे बहुत हो रहे हैं लेकिन मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें शक नहीं हुकूमत मुश्किल में है।
समझा जा रहा है कोई दूसरी पार्टी नहीं आ सकती, तो 90 में ये गलती नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो कर चुके हैं। कराची में मंगोपीर की निजी सोसाइटी से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब, पुलिस ने आजान को मां के हवाले कर दिया। अगवाकार आजान को घरों में छोड़कर फरार हुए थे। आजान के वालिद का कहना है दोस्त के फार्म हाउस मुलाजिम ने फोन पर बताया कि एक बच्चा मिला है। हम भागे भागे घरों पहुंचे, जिसने ताउन किया सबके शुक्रगुजार हैं। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के भाई के खिलाफ मुनशियात केस की समाअत। कराची की अदालत ने मुलजिम कामरान को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कल दोबारा पेश करने की हिदायत। पुलिस ने अदालत को बताया मुलजिम से 2 किलो चर्स और आधा किलो आइस बरामद हुई है। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल केस की एटीसी इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने मुलजिम को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के आंसू बहाने पर जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा, अब रोने का क्या फायदा, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुमने मुल्क का कितना बड़ा नुकसान किया, असासा तबाह कर दिया। तुम्हारे रोने से क्या वो मासूम वापस आ जाएगा। कोटरी बैराज में पानी का दबाव बढ़ने लगा। अपर पंजारी कैनाल के फॉल मोरी रेगुलेटर पर दरवाजों की हालत संगीन हो गई। मरम्मत न होने से गेट नंबर 10 के सतून में दरारें पड़ गईं। महकमा आबपाशी के एहलकारों ने मिट्टी की बोरियां रखकर गेट ही बंद कर दिया। करीबी रिहायशी खौफ में मुब्तला। एंडी बर्नम बरतानिया के 59वें वजीर आजम का ओहदा आज संभालेंगे। 10 साला मंसूबे का ऐलान करेंगे। सर कीर स्टारमर आज बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। कीर स्टारमर 2 साल तक वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहेंगे।